सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड में क्या होता है। यूजुअली जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनको एक्टिव फंड और पैसिव फंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि दोनों में एक्चुअली बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली जो एक्टिव फंड होते हैं उसमें क्या है कि फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जबकि पैसिव फंड होता है वो इंडेक्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या टॉप 100 कंपनीज का एक पूरा एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स के बेस पे उसकी ट्रेंड फॉलो किया जाता है। जबकि एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर पूरे फंड को मैनेज करता है। जो एक्टिव फंड का जो एजेंडा होता है, जो मेन होता है, एम होता है, वो होता है मार्केट के रिटर्न को बीट करना। जबकि पैसिव फंड में क्या होता है कि वो उस स्कीम की, उस पर्टिकुलर फंड की, उस पर्टिकुलर स्कीम का क्राइटेरिया ये होता है कि वो एज पर द मार्केट रिटर्न, मतलब मार्केट में जो रिटर्न है उसके साथ मैच करके चले, उसको आउट परफॉर्म करना उसका मोटिव नहीं होता। सो जो एक्टिव फंड होते हैं उसमें जो स्टॉक की सिलेक्शन की जाती है, काफ़ी डीप एनालिसिस की बात की जाती है, क्योंकि एक फंड मैनेजर है वो इस फंड को एक्टिवली मैनेज करता है। और क्योंकि काफ़ी डीप एनालिसिस होती है, काफ़ी वास्ट उसका मीन क्या तो सरप्लस होता है। सो उसमें जो स्टॉक्स की सिलेक्शन की जा रही है, काफ़ी रिसर्च और काफ़ी डीप एनालिसिस की बात की जाती है। जबकि पैसिव फंड में क्या होता है कि वो इंडेक्स पे ही बेस होता है, तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स में जितनी ही कंपनियां आती है उन्हीं की बेसिस पे उनकी सिलेक्शन की जाती है। सो इसीलिए क्योंकि इसमें डीप एनालिसिस लगती है, एक फंड मैनेजर फंड को मैनेज करता है, काफ़ी बड़ी एनालिसिस टीम होती है, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनका जो पूल होता है या स्टॉक सिलेक्शन का या इनका जो स्कीम चूज करने की जो क्राइटेरिया होती है काफ़ी बड़ी होती है। इसलिए थोड़े से हाई रिस्क होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि ये पैसिव फंड में एक इंडेक्स पे ही बेस्ड होता है, तो इसमें इसके रिस्क थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि वो मार्केट के रिटर्न को मैच करने की कोशिश करता है, ना कि बीट करने की। जबकि यहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट के रिटर्न को बीट करने के लिए कोशिश करता है, उसका मेन मोटिव यही होता है ताकि मार्केट से आउट परफॉर्म रिटर्न दे। तो इसीलिए एक्टिव फंड में कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है, रादर कि पैसिव फंड में कॉस्ट थोड़ी सी लो होती है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करने चाहें, जब भी आप सिलेक्शन करने जाए फंड की, चाहे एक्टिव फंड ले चाहे पैसिव फंड ले, आप अपने फाइनेंशियल गोल और अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही फंड्स की सिलेक्शन करें। रैंडमली आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए या सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे या सिर्फ रिस्क के बेसिस पे फंड की सिलेक्शन ना करें। कायदे से तो हमें अपनी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अपनी पूरी रिस्क प्रोफाइल, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट, अपने फ्यूचर ऑब्जेक्ट को देखने के बाद ही फंड्स की सिलेक्शन करनी चाहिए। अगेन सब कुछ मार्केट बेस्ड होता है। सो मैं यही कहूँगा कि पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता। सो रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।